नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स और यूपी जीके से रिलेटेड टॉप 120 क्वेश्चंस। ओके, जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज जो ये होगा ये महा टेस्ट होने वाला है। और दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जीके का पोर्शन सॉल्व करेंगे, जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं। तो गाइस, आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन सी, मनु। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया? तो गाइस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सारनाथ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सराय नाहर राय। अगला क्वेश्चन है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन बी, सातवाहन। नेक्स्ट है हमारा, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघवर्मन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म का संस्थापक एवं प्रधान बन गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फादर डेनियल बारतोली का। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? ऑप्शन डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए मिलान करते हैं। पहला है हसन निजामी, इसका संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, ताजुल मासिर। और बी है खुंदा मीर, तो इसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से, हुमायूं नामा। और सी है मोहम्मद काजिम, इसका संबंध किससे हो जाएगा? पहले वाले से, आलमगीर नामा। और डी है भीमसेन, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से, नुस्ख ए दिल खुशा। ओके, नेक्स्ट है, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए, बलबन। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों मिलान करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बता देता हूँ, ऑप्शन बी। चलिए मिलान करते हैं। पहला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से, नरेंद्र देव। और वी है स्वराज पार्टी, इसका संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, CR दत्त। और सी है फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से, सुभाष चंद्र बोस। ओके, और डी है, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से, रामास्वामी नायर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MG रानाडे। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो दोस्तों देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है, संध्या एस सदानंद, ये सही नहीं है, गलत है। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है संवाद कौमुदी, इसका है राजा राम मोहन राय, और वी है जाने जमशेद, इसका हो जाएगा PM मोतीवाला, और डी है समता, इसका हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ओके, तो देखिए कूट द्वारा बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर आपको मिलान करके बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें पहला है दादा भाई नौरोजी, इसका संबंध किससे हो जाएगा, तीसरे वाले से, पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया, और वी है दयानंद सरस्वती, इसका हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, और सी है बाल गंगाधर तिलक, इसका हो जाएगा गीता रहस्य। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका हो जाएगा दूसरा वाला आनंद मठ। अब थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन को बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई है वह है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी गुजराती। और अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से था, और नीचे कहता है कि अपने उत्तर का चयन करके नीचे कूटों का उपयोग करते हुए दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी पहला और चौथा। पहला है न्यू इंडिया और चौथा है कॉमन व्हील। नेक्स्ट है बानर सेना और मंजरी सेना संबद्ध है, तो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है, ऑप्शन सी इसको दबाने में अंग्रेज़ों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, और पहला सही है, दूसरा भी सही है और चौथा सही है। पहला कहता है ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह एक गरीब जनजातियों का आंदोलन था, और बी कहता है रामा राजू इसका नेता था, और डी है अंग्रेज़ों द्वारा रामा राजू इस विद्रोह में मारा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था, ऑप्शन डी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अगला है द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही, ऑप्शन सी 1921 से 1937 तक। अगला है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुईं, नीचे कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा चौथा चंपारण सत्याग्रह, फिर तीसरा रॉलेट सत्याग्रह, फिर आएगा दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर पहला चौरी चौरा की घटना। अगला है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया, ऑप्शन बी कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। अगला है उन 2 कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा। और आगे क्या कहता है, नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पहला और तीसरा। पहला क्या है चित्तरंजन दास और तीसरा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम नेता या मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन सी
बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए जिनकी परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई। तो दोस्तों देखिए, कूट द्वारा बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, मतलब पहला आपका आएगा दूसरा वाला मुस्लिम लीग का जन्म, फिर आएगा पहला वाला, देखिए पहला आएगा दूसरा, फिर पहला मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, और फिर आएगा चौथा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित करना, और फिर तीसरा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। ऑप्शन ए, कावेरी। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों देखिए, कूट के द्वारा बताना है सही उत्तर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, मिलान करते हैं। पहला है अहमदाबाद। अहमदाबाद का संबंध हो जाएगा चौथे से सूती वस्त्र, और राउरकेला है, फिर राउरकेला का हो जाएगा लौह इस्पात, फिर कपूरथला का हो जाएगा रेल कोच, और बरौनी का संबंध हो जाएगा पहले से तेल शोधन। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में उत्पादन क्षेत्र हैं। ओके, और कूट द्वारा आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। पहला है तांबा, इसका संबंध हो जाएगा चौथे से मोसाबानी। वी है फिर लौह अयस्क, इसका हो जाएगा पहले वाले से बादाम पहाड़। फिर है मैग्नीज, मैग्नीज का हो जाएगा छिंदवाड़ा। फिर है अब्रक, अब्रक का संबंध हो जाएगा हजारीबाग। अगला है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, कथन है, कारण है, और नीचे क्या कहता है, सही उत्तर का चयन नीचे कूट के द्वारा बताना है। ओके, तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब जो कथन बताया गया है भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, ये बात सही है, और जो कारण बता रहा है ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे क्या कहता है, नीचे कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों देखिए, ए तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो कथन क्या कहता है, पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है, सही है, और कारण भी सही है। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी। मतलब जो कथन कहा जा रहा है ये गलत हो जाए, कारण जो है ये सही हो जाएगा। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। अगला है, अगला क्वेश्चन आपका बनता है स्क्रीन के सामने, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा
दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी, संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर, ये गलत हो जाएगा। और पहला जो है और तीसरा चौथा सही है। तो पहला क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यह है बलवंत राय मेहता। और सी है दल विहीन लोकतंत्र, ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और डी है अनुशासन पर्व, ये हो जाएगा विनोबा भावे। अगला है, भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सी, A.M. खुसरो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश। नेक्स्ट, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? ऑप्शन सी, छठी योजना। अगला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है? ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। और नेक्स्ट है, भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलत वाला बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसमें सम्मिलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और बाकी के जो 3 हैं सही हो जाएंगे। ओके, पहला क्या कहता है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं। और सी कहता है इसे भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। और डी कहता है भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, एग्जिट पॉलिसी, जो कि आयात निर्यातक बताया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और बाकी के जो 3 सही हो जाएंगे। पहला कहता है EPZ, इसका संबंध हो जाएगा निर्यात प्रोत्साहन। और बी है एक्जिम स्क्रिप्ट, तो इसका हो जाएगा निर्यात परिधान। और लरम्स का हो जाएगा धन विनिमयता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? तो गाइस देखिए, नीचे कूट के द्वारा बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब पहला दूसरा गलत है, तीसरा सुमेलित है, जो कि है गुलाबी क्रांति। इसका संबंध हो जाएगा झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि, ये होती है गुलाबी क्रांति। और श्वेत क्रांति क्या होता है? वो होता है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? ऑप्शन ए, RSV विषाणु। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो कूट के द्वारा मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए मिलान करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला जो है आपका वो है ओटाइटिस, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से कान। और वी है एनसेफेलाइटिस, इसका हो जाएगा चौथे वाले से मस्तिष्क। और सी है लैरिंजाइटिस, इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से गला। और डी है हेपेटाइटिस, इसका हो जाएगा तीसरे वाले से यकृत। ओके, और अगला क्वेश्चन आपका फिर से है सूची वाला। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों देखिए, कूट के द्वारा बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से संबंधित। और वी है सिल्वीकल्चर, और सिल्वीकल्चर का संबंध होता है चौथे से शहतूत के वृक्ष से। और सी है विटीकल्चर, इसका हो जाएगा अंगूर। और डी है पिसीकल्चर, ये हो जाएगा मछलियाँ। अगला है अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम यथार्थता नापे जाते हैं। तो ऑप्शन डी परमाणु घड़ी द्वारा। नेक्स्ट है नज़ीर अकबराबादी का संबंध किस भाषा से है?
ऑप्शन सी उर्दू। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस्मद किस शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन सी मुगल शैली। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण कहाँ के संगमरमर से किया गया था? तो ऑप्शन बी मकराना। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन डी वर्ष 1992। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक शैली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी कानपुरी शैली। अगला है रेणुकूट जाना जाता है। ऑप्शन ए ताप बिजली घर हेतु। नेक्स्ट है सड़क सक्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सड़कों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 4। अगला है अवधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश। अगला है कबीरदास के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है। यह महोत्सव आयोजित होता है। ऑप्शन ए मगहर में। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किन बैंकों को आरबीआई ने लाइसेंस के लिए ऑन टैप लागू करने की सुविधा पर अंतिम दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए लघु वित्त बैंक SFV। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2019 किसको दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्सों को। नेक्स्ट है अंगद वीर सिंह बाजवा किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन बी शूटिंग। नेक्स्ट है 2019 नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी लंदन यूनाइटेड किंगडम UK। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी? ऑप्शन डी पंजाब। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना दिवस खालिस्तान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन डी 4 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष तक सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के साथ गोल्ड ज्वेलरी और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग और पंजीकरण अनिवार्य करने का फैसला किया है? ऑप्शन डी 2021। अगला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या थी जो भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में दागी गई थी? ऑप्शन बी 290 किलोमीटर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट है मानव शरीर का रुधिर बैंक खालिस्तान कहलाता है? ऑप्शन ए प्लीहा। नेक्स्ट है बर्फ की गुप्त उष्मा है? ऑप्शन बी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है कुकिंग फैंस के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण स्वभाव का संयोजन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन बी उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और निम्न तापीय चालकता। अगला क्वेश्चन है रुधिर लाल दिखाई देने का कारण होता है? ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन सी हर्ट्ज। अगला है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन डी विटामिन बी। और रुधिर स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन बी फ्लुक्विनोन।
नेक्स्ट है शहद का मुख्य प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट है गेहूँ में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, ऑप्शन है 12%। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, सूची 1 में क्रांति है और सूची 2 में संबंधित क्षेत्र है और कूट द्वारा बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए मिलान करते हैं। पहला है दुग्ध क्रांति, इसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से दुग्ध उत्पादन। बी है पीली क्रांति, इसका हो जाएगा तिलहन उत्पादन। और सी है नीली क्रांति, इसका हो जाएगा मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन। और डी है हरित क्रांति, इसका हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, निम्न में से कौन सा भूजोत घटने का कारण है, और नीचे क्या कहता है निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा तीसरा। पहला है कुटीर उद्योगों का पतन, और दूसरा है संयुक्त परिवार का विघटन, और तीसरा है उत्तराधिकार का नियम। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रियाएं। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में निम्नतम साक्षरता दर बिहार में है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 है और आपको कूट द्वारा बताना है। इसका आंसर देखिए दोस्तों ए वाला हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग मिलान करते हैं। ओके, तो मिलान करने से हमें क्या पता चलेगा, आंसर पता चल जाएंगे। तो 110 का जो क्या हो जाएगा आपको बता देते हैं। पहले 110 का जो हो जाएगा ऑप्शन है ये वाला। अब थोड़ा सा छोटा करके आपको बताते हैं। पहला आता है हमारा ए वाला, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला राज्य, इसका हो जाएगा आपका दूसरा महाराष्ट्र। और बी है सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, इसका हो जाएगा पहला गोवा। और सी है सबसे कम नगरीकृत राज्य, इसका हो जाएगा चौथा हिमाचल प्रदेश। और डी है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप पर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन आपको फिर से करवाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे क्या कहता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी केवल दूसरा वाला कथन। दूसरा कहता है अपसाधन चक्र के तत्व सामान्यतः वायुमंडल में चक्रण नहीं करते बल्कि अपक्षय एवं अपसाधन के द्वारा जैविक परिवहन के प्रतिरूप का पालन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के पारिस्थितिकी दक्षता को प्रदर्शित करने के लिए सीधी सौर विकिरण को प्रयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषी दक्षता। अगला है लेड पेंसिलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, सभी को पता होगा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि, ऑप्शन सी शोषण की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 59वां। नेक्स्ट है बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है, ऑप्शन ए 23। नेक्स्ट है एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6।
और अगला क्वेश्चन आपका बनता है, राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी, केंद्र सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। ऑप्शन सी, अवध कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्न में से कौन सा बेन आरेख गाजर खाद्य सब्जी वर्गों के परस्पर संबंध को चित्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो दोस्तों देखिए, गाजर हो गया, खाद्य हो गया, फिर सब्जी। तो सबसे पहले आपको लेते हैं हम लोग गाजर। ओके, गाजर जो होती है इसको हम लोग एक गोले में कर लेंगे, कर लिया। उसके बाद आता है खाद्य, गाजर और खाद्य। तो खाद्य को हम लोग बाहर रखते हैं सबसे पहले, खाद्य। फिर क्या कहता है, सब्जी, सब्जी को बीच में रखते हैं, क्योंकि जो गाजर होती है इसमें देखिए समझते हैं हम लोग, क्योंकि जो गाजर होती है इसको बीच में रखा, गाजर होती है इसको बीच में रखेंगे हम लोग, ये होती है। और फिर दूसरे पे आएगा सब्जी, गाजर जो होती है वो सब्जी होती है, उसके बाद सब्जी को हम लोग खाते हैं, जो कि लास्ट में आएगा तीसरे नंबर पे। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, एक क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है, जो कि कहता है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सीपी को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, 100%। ओके, और इसमें कोई प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए या लॉस को घटा दिया जाए तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है सेलिंग प्राइस, जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्या कहता है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो मैंने आपको बताया था सीपी को हमेशा 100 मानते हैं और उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। ओके, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 125%। 125% इक्वल टू कितना है, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हो गया। और फिर आगे क्या कहता है, यदि उसे 40% पर लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा? 40% मतलब 140% की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग x मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 तो ये हो जाएगा और 140 तो ये हो जाएगा। ओके, और बटे में 125 चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटते हैं या 25 से काट लेते हैं। तो 25 पंजे 125 और ये यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200 और बचे 2 जीरो ये। फिर 5 से काटते हैं ये 140, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अब 800 का 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 800 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 8 64 ये हो जाएगा। फिर ये देखिए 2 जीरो ये, 2 अट्ठे 16, देखिए 0 0, फिर ये 4, 6 दूनी 12 की 2, यहाँ से लगा 2, ये आ जाएगा 22,400 रुपये। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 22,400 रुपये। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और चलिए और क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग के। अब देखिए दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 7वां क्वेश्चन कहता है 4 का संबंध 20 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ के, जिसमें पहले और दूसरे का संबंध उसी प्रकार हमें निकालना होता है तीसरे चौथे का संबंध, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 2 जो होते हैं वो एक दूसरे से समानता या एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से संबंध निकालना पड़ता है, जो कि ऑप्शन में देना पड़ता है। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 4 से 20 बनाते हैं। तो 4 से 20 कैसे बना होगा, सभी को पता है। अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर दें तो हमें 20 मिल जाता है। ओके, तो आगे भी यही तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। 6 का हम लोग मतलब जो 4 था इसके आगे की संख्या 5 थी, उसी का मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल गया। तो 6 के आगे की संख्या क्या हो जाएगी, 7, और 7 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमें 42 मिल जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 4 का संबंध है 64 से, मतलब 4 से 64 बना होगा तो 2 से कौन सी संख्या बनेगी। दोस्तों देखिए, अगर 4 का हम लोग क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 64। उसी प्रकार हम लोग 2 का क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 8। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 720 से 840 बना, फिर 60 से हमें कौन सी संख्या बनेगी। तो सबसे पहले हमें 720 से 840 बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 720 840 से कितना कम है, तो ये हो जाएगा आपका 120 कम है। ओके, तो 840 से अगर 720 घटाते हैं तो हमें मिल जाता है 120। अब हमें 720 से 840 बनाना है, तो कैसे करेंगे। अंतर जो डिफरेंस आया है वो आया 120। अगर 120 में मल्टीप्लाई हम लोग अगर 6 का कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 720। ओके, और फिर हम लोग 120 का मल्टीप्लाई 7 में कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 840। मतलब जो इन दोनों का डिफरेंट आया उसमें 6 का भी गुणा हुआ है और 7 का गुणा हुआ है। ये जो दो जो मेन है ये कॉमन है। मतलब 120 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 720 मिल जाता है, और 120 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 840 बन जाता है। ओके, अब यही तरीका हम लोग क्या करते हैं 60 में करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 6 का मल्टीप्लाई किया था 120 में। ओके, तो 60 जो है हमारा वो आपको देखने में मिल रहा होगा। आगे हमें कौन सी संख्या बनानी है ये हमें जानना पड़ेगा। करेक्ट। तो दोस्तों देखिए करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसमें 120 में 6 का मल्टीप्लाई किया था तो हमें मिला था 720, और 840 में 120 में 7 का मल्टीप्लाई किया था तो हमें मिला था 840। अब इसी प्रकार 60 के लिए करते हैं। तो 60 को लिख लेते हैं और नीचे लिखते हैं 10 × 6। ओके, तभी तो हमें 60 बनेगा। 6 का मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, तो किस में करेंगे जो हमें 60 मिल जाए 10 में। ओके, तो इसी प्रकार 10 में जब 6 का मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें मिला 60। अब 10 में हम लोग 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 70। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। 10 में देखिए ये 225 है, ये 256 है, ये 289 है। ओके, देखने में लग रहा होगा ये किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं। तो दोस्तों देखिए 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, और 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है, और 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है। ये सीरियल वाइज से स्क्वायर चल रहे हैं। 15 के बाद 16 आया, फिर 16 के बाद 17 आया। ऑब्वियसली अब आप 17 के बाद क्या आएगा 18। 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो सभी को पता होगा 18 का स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा 324। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, ये 64 है, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, और 144 ये भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। अब देखिए 500 तो जो 13 लग रहा है वो किसी न किसी संख्या के क्यूब के एक संख्या ज़्यादा है। तो सबसे पहले 64 को सॉल्व करते हैं। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, और अगर 8 का क्यूब कर दें तो हमें मिल जाता है 512, और 512 में 1 जोड़ दें जो कि कॉमन है तो हमें मिल जाता है 513। यही तरीका हमें आगे भी फॉलो करना है। 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग 12 का अगर क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 1728। देन अगेन इसमें 1 ऐड किया था तो इसमें भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1729। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। देखिए 1 ये दिखा रहा है और 8 ये दिखा रहा है, ये 27 दिखा रहा है। तो देखने से लग रहा होगा कि ये किसी न किसी संख्या का क्यूब है। तो 1 जो है ये 1 का क्यूब मान लेते हैं, और 8 जो है ये 2 का क्यूब है, और 27 जो है ये 3 का क्यूब है। देखिए ये सीरियल वाइज ही आ रहे हैं, 1 के बाद 2 आया, फिर 2 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद क्या आएगा 4। 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।